हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ा था। आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हु रिसेंबल्स हुम, तो जो हमने कल पढ़ा था उसके बाद हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो किसके बारे में ये बताया गया है। तो पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामा जी मैरिज। तो पूजा अपनी सिस्टर ज्योति के साथ उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर अपने मामा जी की शादी अटेंड करने गए। हर मौसाजी ऑल्सो केम देयर, उसके मौसाजी भी वहाँ आए थे। शी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, उनकी गोदी में एक छोटी सी गर्ल बेबी थी। ज्योति सैड मदर सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, तो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो वो कितनी छोटी सी गुड़िया जैसी सुंदर लड़की है। शी हर नोज रिसेंबल्स नानी जी, उसने ये बताया कि ये बिल्कुल नानी पे गई है। इसकी आंखें बिल्कुल चाची पे गई है और उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल उसके दादाजी पे गया है। एंड कॉम्प्लेक्शन और ब्रदर्स फेस इज लाइट विटिश, बट लेकिन उसका भाई जो है वो थोड़ा सा गेहुआ कलर है। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट एंड राइट डाउन, फाइंड करना है और यहाँ पर लिखना है विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिसेंबल्स योर फैमिली मेम्बर्स, विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स। तो आपको ये रिसेंबल्स करना है कि आपके कौन से फिजिकल फीचर्स, आँखें, नाक, फेस कलर आपके किस फैमिली मेम्बर से मिलता है और आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो उसके लिए आपको एक टेबल दी गई है। आपको ये लिखना है फेस किस पे गया है, आईज किस पे गई है, नोज किस पे गई है, फोरहेड, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन मतलब आपके कलर। अब ज्योति ने पूछा, मदर इन माई क्लास प्रीति राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरी क्लास में प्रीति एक लड़की है जो लेफ्ट हैंडेड है बट उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, और उसको राइटिंग के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उससे ये भी पूछा है कि तुम तुम्हारे सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल डू यूज अवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब हमारा सीधा हाथ ही यूज करते हैं लिखने के लिए। सी सेड, उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं मेरा सारा काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैं सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ पर मैं लिख नहीं पाती हूँ। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है विच ऑफ योर हैबिट मैच विथ योर फैमिली मेम्बर, आपकी कौन सी हैबिट आपके फैमिली मेम्बर से मिलती है। राइटिंग, ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, पोस्चर, ये सारी आपको इस टेबल के अंदर लिखना है। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विथ द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, जो बच्चों के फीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स पर जाते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स पर, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पर। दिस फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक्स, उन फीचर्स को बोलते हैं जेनेटिक्स या हेरिडिटरी फीचर्स। दिस फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये आगे से आगे जनरेशन पर देखे जा सकते हैं। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी, कुछ फीचर्स उनको प्रकृति की से मिलते हैं जो उनकी फैमिली मेंबर के थ्रू नहीं होते हैं या हेरिडिटरी सेम नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मैंडल के बारे में। तो देखिए ये पिक्चर हमारे ग्रेगर जॉन मैंडल है जो क्या करते थे। ग्रेगर जॉन मैंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट, उन्होंने क्या किया था, मटर के प्लांट के ऊपर डिस्कवर किया था और उन्होंने फंडामेंटल लॉ निकाली थी इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक। इनहेरिटेंस मतलब जो फीचर्स अभी हम बात कर रहे थे, हेरिडिटरी मतलब जो पैटर्नल मैटरनल के जो फीचर्स होते हैं या जो आदतें होती है जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, उसके बारे में उन्होंने फाइंड किया था। अब ये पिक्चर देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। हरगोविंद खुराना ने बहुत सारी रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि जेनेटिक के अंदर नए नए कोड होते हैं। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सारिका डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक अवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ अवर फैमिली। सारिका ये समझ नहीं पा रही थी कि
वो अपने पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर्स को पसंद करते हैं या नहीं. बट वाई ऑल आर मंकीज आर अलाइक, शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस. बट ये सोचती है कि सभी लोग मंकी की तरह क्यों दिखते हैं, वो बहुत कन्फ्यूज थी. तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में. ऑल आर लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स. सारे लिविंग बींग्स ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, उनके जैसे दिखते हैं. हाउ डज ए काऊ रिकॉग्नाइज हर काल्फ. अब जैसे काऊ है वो अपने बच्चे को कैसे पहचानेगी. हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज योर इन क्राउड. आपकी मदर आपको कैसे पहचानेगी भीड़ के अंदर. Of course, every living beings have certain features, attributes of his parents or forefathers. ये इसीलिए है क्योंकि हर एक बच्चे के पास अपने पेरेंट्स के या अपने फादर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जो उनके जैसे दिखाई देते हैं. बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स. लेकिन कुछ फीचर्स की वजह से वो अलग भी दिखते हैं. इवन ट्विंस ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इवन कुछ जो जुड़वा बच्चे होते हैं, कभी कभी कुछ फीचर्स की वजह से उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है. तो चैप्टर के बारे में हम एक बार और पढ़ते हैं. ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट. अलग अलग कारणों की वजह से फैमिली न्यूक्लियर या जॉइंट होती है. मेंबर्स इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं. सम पीपल ब्रिंग अप अडॉप्टेड चिल्ड्रन. कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं. ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा गया है. डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड की वजह से. अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. तो पहला है फीचर्स एट्रीब्यूट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली. जो हमारे फीचर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं फैमिली के, उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. दो साइंटिस्ट के नाम बताने हैं जो जेनेटिक की फील्ड में काम किया है. तो ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना. हेरिडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम. तो हेरिडिटरी सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, पैटर्नल, मैटरनल, पेरेंट्स या ऑल. तो हमें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं, मैटरनल से भी मिलते हैं, पेरेंट्स से भी मिलते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल. What relationship do you have with your mother sister? आपकी मम्मी के सिस्टर से आप क्या रिलेशन होता है, तो उनको हम मौसी बोलते हैं. What is difference between joint and nuclear family? In a nuclear family there is only father and mother and their children. न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे होते हैं. लेकिन जॉइंट फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, अंकल, आंट, अलॉन्ग विथ फादर मदर लिव विथ देयर चिल्ड्रन. मतलब पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची और मम्मी पापा और उनके साथ उनके बच्चे. नेक्स्ट एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस. योर रिलेशन विथ योर मदर्स ब्रदर. तो आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं, नेफ्यू, सन, ग्रैंड डॉटर, सन या डॉटर या नन ऑफ दिस. तो वो तो हमारे मामा हैं या हम उनको अंकल भी बोल सकते हैं. मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस. फादर ऑफ योर फादर. तो वो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं. तो अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या मैटरनल अंकल. तो आंसर होगा ग्रैंड फादर. व्हाट इज रिलेशन टू योर फादर ब्रदर. तो फादर के ब्रदर को हम चाचा जी भी बोलते हैं या हम उसको बोल सकते हैं पैटर्नल अंकल, क्योंकि मैटरनल अंकल तो मामा होते हैं. इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय. तो न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो किनके पास में बढ़ते हैं, तो अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि ये सब तो उनके साथ नहीं होते हैं. एनलिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. तो कुछ कारण बताइए जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती हैं. फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर हायर एजुकेशन, लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज. कुछ काम के सिलसिले में अलग हो जाते हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, कुछ की फैमिली मेंबर ज़्यादा होते हैं तो इसलिए वो अलग फैमिली में रहने लग जाते हैं, कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से मतलब प्राकृतिक कुछ कंडीशन आ जाती है इसलिए वो अलग हो जाते हैं. अब आप ये पिक्चर देख के पहचानिए किसकी पिक्चर है. तो हमने अभी पढ़ा था ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना की पिक्चर है. तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 1 का. यहाँ पर आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया. आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अगर आपको अगला ये चैप्टर अच्छा लगा और अगला चैप्टर में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकूँ. ओके, थैंक यू, गुड बाय.